एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने चेलों को कुछ पाठ पढ़ाया, कहा कल याद करके आना। तो सगरे चेले याद करके आए। दुर्योधन को पूछा कि तूने क्या याद किया? उसने कहा जो आंखें दिखाए उसकी आंखें नोच लो, आंखें निकाल लो। अर्जुन को पूछा तुमने क्या पाठ पढ़ा? कहा तब तक पानी मत पियो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए। तत्पश्चात कर्ण को पूछा तुमने क्या पढ़ा? उसने अच्छी बात कही, कहा खुद भूखे रह लो दूसरों को खिलाओ। अच्छा बोला, सूर्य का पुत्र है, अच्छा क्यों नहीं बोला? लवकुश नकुल सहदेव को पूछा कि तुमने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा कि जो भी हमें मिला है ये किसी का दिया हुआ है, उसकी कदर समझो। कैसी के आप जितनी बार सुनेंगे नया सा ही लगेगा। तत्पश्चात फिर युधिष्ठिर का नंबर आया। युधिष्ठिर जी को पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने, वत्स तुमने क्या पढ़ा है? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मैंने पढ़ा है क्रोधम मां कुरु। क्रोध व्यक्ति को राक्षस बना देता है, इसलिए व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने तालियां बजी थी। काम क्रोध और तीसरा है लोभ। ये बड़ा खतरनाक, यह भी दुख देने वाला है लोभ। और दिक्कत तो तब है जब अच्छी जगह पर लोग खर्च नहीं कर पाते, जहां वाकई में बहुत जरूरत है। हाँ लोभ करना है अपने लिए कीजिए, अपने ऊपर। बिरला जी कहते थे कि धरती पर बुद्धिमान वह है जो अपने ऊपर कम खर्च करता है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेकी पुरुष है वो है जो अपने ऊपर कम खर्च करता है। प्रकृति उसके ऋणी हो जाती है। अपने ऊपर कम से कम, ये तो परदेशियों की संस्कृति है, उधार भले ही लेना पड़े, घी पियो। नास्तिकों का आचार्य हुआ था चार्वाक, वो कहता था कृतम पिबेत, घी पियो चकाचक भले ही उधार लेना पड़े। फिर हमारी संस्कृति कहती है पाम उतने पसारो जितनी चद्दर लंबी है, कम खर्चा करो। हमारी संस्कृति कहती है गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये है लक्षण मिटने के। ये हमारी संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति कहती है सबको खिलाओ, जो बच जाए प्रसाद रूप में उसे तुम ले लो, अपनी चिंता ना करो। यहाँ तो हर स्त्री पुरुष साधु और साध्वियां हैं। भारत में तो मनुष्यों का जन्म ही दूसरों के लिए होता है। परमार्थ के कार्य साधु न धरा शरीर, ऐसी परंपराएं हमारे भारत की। जहाँ घर में रसोई शुरू होती है तो चौखट पर बाहर देखा जाता है कोई भूखा तो नहीं खड़ा है। एक बार देख क्या, माँ कहती है बेटा देख कोई याचक भिखारी तो नहीं खड़ा है बाहर, उसके झोली में डाल करके बड़ा संतोष मिलता है। ऐसी संस्कृति हमारे भारत की। ये चीजें आएंगी, अहंकार का धनुष टूट जाएगा, और जब अभिमान का धनुष टूट जाएगा उसी समय शांति माता माँ जानकी आपका वर्ण कर लेगी। जिसके पास शांति है धरती पर उससे बड़ा कोई नहीं। जिसके पास शांति होगी बंदर भालू भी उसके सहयोगी होंगे। जिसके पास शांति होगी वनवासी लोग उसका सहयोग करेंगे। जिसके पास शांति होगी ऐसे जनों के लिए महात्मा भी दिए जलाते रहेंगे उनकी विजय के लिए। राम जी की विजय के लिए महात्मा अगस्त ने दिया जला, ज्योता जला। प्रभु राम बड़े अद्भुत हैं।